TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. मेरी आवाज आ रही है सूर्य? यस यस। आज सबसे पहले तो सुबह के इस वेबिनार में सभी गुरुजनों को, पूरी टीम को तहे दिल से गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आपका बहुत अच्छा दिन जाए, बहुत अच्छा दिन रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और जैसे कि बताया जा रहा था कि सिया कुशवा एक ऐसी लेडीज है, मतलब इतनी सारी सभी ने चर्चाएं की, इतनी सारी सभी की शुभकामनाएं, दुआएं मिलती हैं मुझे। इसके शायद मैं लायक नहीं थी। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो ये तो मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। मतलब एक छोटे से घर से, छोटी सी फैमिली से, छोटे से परिवार से, साधारण सी एक लेडी थी, जहां बस 100-150 कुछ लोग जानते थे मुझे। मेरा नाम सिया कुशवाहा है। मैं अपने परिचय के साथ आगे बढ़ूंगी। सिया कुशवाहा नाम है, ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ और मेरा मायका नरवर साइड में, डबरा साइड में पड़ता है। उधर तो छोटा सा गांव था। पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। मेरी बहुत इच्छा थी पढ़ने की, पर पढ़ाई नहीं हो पाई। माँ बाप ने नहीं पढ़ाया। शायद ईश्वर को मंजूर नहीं था, क्योंकि मुझे इस सिस्टम में आना था। तो मुझे आज साइन भी करना नहीं आता, मुझे बोलना भी नहीं आता था। बहुत कम बोलती थी। कभी कभी तो बोलने के पीछे हमारे घर में झगड़ा भी हो जाता था शादी के बाद में। सर का कहना था कि बोला करो, आप बोलती क्यों नहीं है? तो मुझे बोलना ही नहीं आता था। अगर 2 लोग मेरे सामने होते थे तो मुझे बोलना नहीं आता था। मैं चुप हो जाती थी कि क्या बोलूं, आगे शब्द क्या रखूं, तो मुझे बोलना भी नहीं आता था। फिर 14 साल की एज में शादी हो गई। 2 साल बाद बच्चे हो गए। फिर एक और बच्चा हो गया। काम धंधा कुछ था नहीं, बस जिंदगी चल रही थी, जिंदगी को काट रहे थे। ऐसे चलते सर ने कई सारे काम किए, खर्चा बढ़ते गए, परेशानियां बढ़ती गईं। पिताजी ने बोल दिया कि बस अब तुम अपना खर्चा उठाओ और हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। तो जिंदगी में बहुत कुछ सामना करना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ परेशानियां चल रही थी। समझ में नहीं आता था क्या करें क्या नहीं करें। चलते फिर शरीर में इतनी सारी बीमारियां भी लग गई कि जिसका मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। इतनी सारी बीमारियां हो गई। 4 बच्चे हो गए। बच्चों के साथ खर्चे करना, संभालना, आप समझ सकते हो। उस टाइम जो 100 रुपए मात्र कमाते थे, 100 रुपए के लिए इतनी भागदौड़ और इतनी मेहनत करना पड़ती थी उनको कि बहुत ज्यादा। जैसे कि सब्जी का ठेला तो लास्ट में चलाया था। पहले वेटर का काम किया, फिर उनने कबाड़े का काम किया, ऑटो चलाई, सब्जी लगाई, फलों का ठेला लगा, कई सारे ऐसे काम किए, क्योंकि बच्चों को पालने के लिए हमें करना पड़ता है, मजबूरी है। पर उनको अच्छा नहीं लगता था। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि क्या करें क्या नहीं करें, पर बच्चों को पालना था तो करना था। फिर चल रही थी बस जिंदगी। फिर लास्ट में ऑटो चला रहे थे। ऑटो चलाते चलाते आज मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी गुरुदेव का, नरवरिया सर का, कि जो ग्वालियर में मीटिंग देने आए तो उनसे मुलाकात हुई। उनने इस बिजनेस के बारे में बताया, इस सिस्टम के बारे में बताया। उनसे बात हुई, ऑटो से लेके गए तो फिर हमें ये बिजनेस मिला। बिजनेस स्टार्ट किया हमने। इन्होंने मेरे को जाके बताया, एक ही चीज बताई कि इसमें बहुत पैसा है। गुरुदेव ने बताया मुझे। इतना बड़ा मतलब एक व्यक्ति मिला है जो जिसकी 3-4 लाख रुपए महीने की इनकम है, और जब उनको आ रही है तो वो काम वो कर रहे हैं, वो अपन भी कर सकते हैं, तो अपन को भी आ सकती है। चलो सारी बातें छोड़ दो, 4-5 हजार तो आ ही सकते हैं ना। उनने 2 लाख बताए हैं, 3 लाख बताए हैं, तो अपन ने 5 हजार तो आ ही जाएंगे ना। तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आई, मैंने करना क्या है इसमें। उनने कहा कि बस उनने ये बताया है कि इसमें 1,000 रुपए का सामान लेना है और अच्छा लगे तो उसी की चर्चा लोगों को करना है। और तो जॉइनिंग करते समय उसमें 3 पैंट और शर्ट के कपड़े और कुछ टूल्स वगैरह मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मुझे सबसे पहले झट से एक ही बात समझ में आई
कि 3 पैंट शर्ट के कपड़ा मिलेंगे, क्योंकि मेरे पति पे 3 पैंट शर्ट मेरे घर में भी नहीं थी। मात्र 1 जोड़ी कपड़े होते थे, उन्हीं को धो लेते थे, उन्हीं को पहन लेते थे। तो मुझे सबसे पहले वही बहुत अच्छा लगा। तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने कि आप जॉइनिंग कर लो। बोले कितने का करना है? मैंने पूछा कितने का करना है, कितने का करना है? और इतने पैसे हमारे पास जॉइनिंग के लाख भी पैसे नहीं थे हमारे पास। तो वो भी किसी से उधार लेके पैसे और जॉइनिंग की और काम स्टार्ट किया और बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत भाग-दौड़ की। वो रिजल्ट भी अच्छा आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छी बिज़नेस में ग्रोथ हुई। और उस समय तो कोई प्रोडक्ट नहीं थे, कोई भी प्रोडक्ट नहीं थे, बहुत कम, मतलब 1-2 ही प्रोडक्ट थे, नहीं तो सिर्फ़ वही पैंट शर्ट के कपड़े से ही वो आती थी, किट आती थी, उसी से जॉइनिंग होती थी, उसी से बिज़नेस बढ़ता था। तो बहुत संघर्ष किया, बहुत अच्छी सफलता मिली उसमें। पर कैसे कहते हैं ना, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, तो कुछ समय के लिए हमारी कंपनी अ, बंद हो गई थी। तो सभी लोगों ने कई तरह के ताने मारे, कई तरह के बोले, "अरे तुम तो ये करना चाह रहे थे, वो करना चाह रहे थे, इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो किया।" उस समय मुझे सबसे बड़ी एक बात बुरी लगी और मुझे बहुत वो बात बुरी लगी, बहुत दिल को चुभी मेरे को। उस समय से लेके आज तक ना ऐसी मुझे कोई बात नहीं लगी, बट मेरे मतलब कितनी भी संघर्ष आया, कितनी भी परेशानी आई, कितनी भी किसी ने कुछ भी कहा हो, मुझे वो बात बुरी नहीं लगी जितनी मुझे एक बात बुरी लगी, जब मेरी घर की मेरी देरानी ने कुछ ऐसे वर्ड बोला कि अच्छा हुआ बंद हो गई कंपनी। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, मैंने कि जिस काम से मेरे बच्चे पलते हैं, जिस काम से मेरा घर परिवार चलता है और उस काम के बारे में तो ऐसे बोलेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज तो बोल दिया, दोबारा मत बोल देना, क्योंकि जिससे हमारा घर परिवार चलता है वो काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कि अगर तुम्हारे घर में भी मतलब पति कुछ न कुछ कर रहे हैं, अगर ऐसा वर्ड मैं बोलूँ तो आपको कैसा लगेगा? मैं मानती हूँ आज कुछ प्रॉब्लम है, बंद हो गई, पर मैं नहीं, मुझे भरोसा है चालू होगी कंपनी। और फिर मैंने इनको कहा मैंने कि आप कुछ और काम कर लो जब तक, तो बोले नहीं। मैंने टाई और ये कोट ऐसे ही नहीं पहना, मैंने टाई और कोट पहना है, तो करूँगा तो बिज़नेस ही करूँगा, वरना दूसरा अन्यथा दूसरा काम नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, समय लगेगा, कितना समय लगेगा? चालू हो जाएगी जब मैं उसी को करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनकी हिम्मत बहुत थी, विश्वास था और मुझे भी विश्वास था, बहुत अटल विश्वास था अपनी कंपनी पे, अपने टीसी सर पे। उनके लिए मैं जोरदार तालियाँ चाहूँगी कि उन्होंने ये सिस्टम इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया कि जिससे कई मेरी अकेली नहीं, कई घरों की मतलब तस्वीर बदली है, कई घरों के घर चल रहे हैं, कई घरों में पैसा जा रहा है, कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। मैं तो ये कहूँगी कि मेरे जैसे पता नहीं कितने परिवार हैं जो लाखों दुआएँ देते हैं, मेरे दिल से दुआएँ निकलती हैं, इस सिस्टम के लिए, इस कंपनी के जो संचालक हैं उनके लिए, दिल से दुआएँ निकलती हैं, क्योंकि आज ये नहीं होता तो मैं नहीं होती, आज ये नहीं होता तो मेरा परिवार नहीं होता। और ये बात हकीकत है, ये नहीं होता तो मैं नहीं होती, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट आए, जैसे अभी प्रोडक्ट के बारे में ही बात चल रही थी, तो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं कि एक-एक प्रोडक्ट को उठा के देख लो, एक-एक प्रोडक्ट अपने आप में बहुत बेहतरीन है। जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, क्योंकि तारीफ़ कैसे कहते हैं मुँह से बता के नहीं होती। मुझे ये तो नहीं पता कि इसमें क्या डला है, क्या नहीं डला, कौन-सी चीज़ में क्या डला है, इतना मैं पढ़ी-लिखी नहीं है तो मैं नहीं बता पाती हूँ। पर मैंने प्रूव किया है, मैंने खा के रिज़ल्ट बताती हूँ। हम घर में बच्चे, मेरे बहू, मेरे बेटे, मेरी बेटी, पति, हम सब लोग लेते हैं, तो हम खा के बताते हैं। तो रिज़ल्ट कैसे कहते हैं, बोलता नहीं है प्रोडक्ट, दिखता है, अपने आप दिखता है, अपने आप बिकता है। मेरा प्रोडक्ट इतना बिकता है कि मैं क्या बताऊँ। मैं सेल नहीं कर पाती इतना, मतलब मँगा नहीं पाते, लोगों को दे नहीं पाते जितना ऑर्डर आते हैं सामान के। है कि हमें ये दे जाओ, है वो दे जाओ, घर बैठे ऑर्डर आते हैं। तो एक अपने आप में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले यूज़ करो, तो अंदर से विश्वास जगता है, अंदर से बोलता है, प्रोडक्ट बताता है, अकल अलग दिखता है खाते हैं तो। बस ज़िंदगी चल रही थी, फिर सफलता मिली इसमें।
बहुत सारी सफलता मिली। फिर इनकी एक इच्छा थी कि आप स्टेज पे आया करो मेरे साथ, सभी लोग बोलते हैं। तो मैंने कि आपको स्टेज पे बुलाना है तो आप रॉयल्टी जाओ, मैं स्टेज पे आऊँगी। इनने बहुत मेहनत की, मुझे स्टेज पे लाने के लिए बहुत मेहनत की। तब भी मैं स्टेज पे नहीं आई, रॉयल्टी आ गई, मैं नहीं आई। फिर कहा कि अब क्या करना पड़ेगा मुझे? मैंने अब टेक्निकल जाओ। अगर तुम्हें मुझे स्टेज पे ले जाने का शौक है तो टेक्निकल जाओ और मैं स्टेज पे आऊँगी। फुल मेहनत की इनने बहुत, फिर टेक्निकल पार करी। उसके बाद फिर भी नहीं गई मैं। फिर इनने मेहनत की, बोले अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने कि रुकना नहीं है। कहते हैं ना रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों ही सड़ जाते हैं। मैंने रुकना नहीं है, हमारे सपने बहुत बड़े थे। मैंने आपको रुकना नहीं है, मैंने कि मुझे स्टेज पे लाना है तो मैंने इतनी आसानी से तो नहीं जाऊँगी। फिर पैराला अचीवर बने, तो भीलवाड़ा में सम्मान हुआ। वहाँ जाके मुझे मौका मिला स्टेज पे जाने का। वहाँ पे तो मैं मना नहीं कर पाई क्योंकि सेम गुरुदेव जी के जैन सर स्टेज पे थे और बहुत लाखों लोगों की भीड़ थी और वहाँ पे मुझे बुलाया गया, तो वहाँ पे तो मना करने का कोई चांस ही नहीं था, वहाँ पे मैं पहुँची। तो इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकती, आँखों में आँसू थे और पर रो नहीं पा रही थी, पर फिर भी आँसू झलक आए। इतनी मतलब खुशी वहाँ पे जाके कि वहाँ पे जाके मैंने एक ही चीज़ देखी कि करना है जीवन में, किसी भी इंसान को कुछ भी काम कर रहा हो चाहे, वो जॉब कर रहा हो, बिज़नेस कर रहा हो, खेती कर रहा हो, बाड़ी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, हर इंसान को बिज़नेस करना चाहिए। क्योंकि ये लाइफ़ एक ऐसी देता है, ये सिस्टम एक ऐसा है, इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया है कि मैं बता नहीं सकती शब्दों में। और वहाँ पे मैंने एक ही चीज़ सोची और एक ही संकल्प लिया मैंने कि अब तो जिएँगे इसी के साथ, मरेंगे इसी के साथ। और मैं अपने पूरे बच्चों की आईडी लगाऊँगी, मेरे पूरे बच्चे भी करेंगे, आज मेरी बहू भी कर रही है, आज मेरा बेटा भी कर रहा है, आज मेरी बेटी भी कर रही है। सब लोग बिज़नेस को कर रहे हैं और सब लोग इस बिज़नेस के साथ जी रहे हैं ज़िंदगी। मैंने वहाँ पे कसम खाई, मैं मेरी बोलने की इच्छा हो रही थी, बहुत बोलने की इच्छा हो रही थी, माइक मेरे हाथ में नहीं दिया था, माइक गुरुदेव के हाथ में था और मेरे से बोला कि आप थोड़ा-सा कुछ बताओ। तो वहाँ पे मेरी बोलने की बहुत इच्छा थी, उन्होंने कहा आपको 2 शब्द कहना है। मैं थोड़ा-सा बोली। मैंने उसी वक़्त संकल्प ले लिया, मैंने कि एक दिन ऐसा लाऊँगी कि मैंने कि मेरे हाथ में माइक दिया जाएगा और मैं बोलूँगी मैंने कि। मैं अपने बारे में बताऊँगी, लोगों को बताऊँगी। तो आज वो भी दिन आ गया। गुरुदेव आज जेके जैन सर खुद मेरे हाथ में माइक देते हैं स्टेज पे, 1-1 घंटा बोलने का टाइम देते हैं। तो कैसे कहते हैं अगर संकल्प बड़ा है ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कितना भी कठिन काम होए, कितना भी परिस्थितियाँ आ जाएँ, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएँ, कुछ भी हो जाए, अगर आपका गोल बड़ा है ना, तो कोई नहीं रोक सकता। हमारी लाइफ में बहुत परेशानियाँ आई, बहुत मुश्किलें आई, बहुत संघर्ष किया। कई बार तो ऐसा लगता था कि बस सब कुछ छोड़ दो। बहुत हताश हो जाते थे, बहुत थक जाते थे। कभी-कभी सर भी बोलते थे बलवीर सर के बस क्या मैं पूरी महीने मेहनत करता हूँ, छोड़ो। कुछ एंड पे आके कुछ नहीं मिलता क्योंकि मुझे पता है इसमें ज़ीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो जब हम अपने गुरुओं से बात करते थे, एक चीज़ हमने बहुत अच्छी मतलब सीखी थी और वो मैं आप सभी को बताऊँगी, वैसे शायद सभी को पता होगा कि इसमें बस एक ही काम करना होता है कि अपलाइन जो कहे बस वो करते जाओ। अपना माइंड नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो मैंने रॉयल्टी तक जाते हुए और उनको नीचे आते हुए देखा है। टेक्निकल पे जाते हुए उनको नीचे आते हुए भी देखा है। जो पहले बहुत ऊपर थे अब बिल्कुल कुछ नहीं है। बिल्कुल ज़ीरो पे आते हुए भी देखा है। इसमें बस अपना दिमाग नहीं लगाना है, चाहे लेवल कितना भी बड़ा हो, हमेशा जो अपलाइन कह देना बस उसी को फ़ॉलो करना है, उसी को करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये किंतु-परंतु नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मेरे पति ने अपना दिमाग नहीं लगाया। जैसे गुरुदेव ने बोला, जैसे-जैसे गुरुओं ने कहा, बस वैसे-वैसे करते गए। और मैंने उनका सपोर्ट किया अगर गुरुदेव ने क्योंकि मैं उनके साथ नाइट में सबसे ज़्यादा करीब होती हूँ। जब वो नाइट में कॉल करते हैं गुरुदेवन से तो सारे गुरुओं से नाइट में ही बात होती है ज़्यादातर।
तो मैं उनके पीछे 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 छत पे टहलती रहती हूँ। तो मैं वो बात करते हैं, मैं सुनती रहती हूँ। तो जैसे जैसे गुरुदेव बताते हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती बिल्कुल भी। मैं उनके कदम से कदम मिला के चलती हूँ। अगर सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक बिजी रहते हैं। और शुरू-शुरू में हमारे साथ ऐसा हुआ था कि वो बहुत बिजी रहते थे। आज मैंने कई घरों में देखा है, पति-पत्नी के बीच में लेके झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो कई सारी मतलब पत्नी अगर करना चाहती है तो पति का सपोर्ट नहीं है, तो पत्नी रह जाती है। आज मेरे पास भी कॉल कई सारे आते हैं कि मैडम जी हम कैसे आगे बढ़े, कैसे बिज़नेस करें, कैसे बिज़नेस को बढ़ाएँ, कोई सपोर्ट नहीं करता। तो मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि पति-पत्नी के बीच में भरोसा इतना अटूट होना चाहिए, इतना अटूट भरोसा होना चाहिए कि चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आके अपन को कुछ भी कह दे, तो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अगर पत्नी बिज़नेस कर रही है तो पति को सपोर्ट करना चाहिए भरपूर। अगर पति बिज़नेस कर रहा है तो पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए। बिज़नेस नहीं, कोई भी काम कर रहे हो। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, ज़िंदगी को खुशहाल जीना है, परिवार को खुशहाल रखना है, तो भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे फिर वो अपने बिज़नेस को लेके होए, अपने काम को लेके होए, चाहे कुछ भी, चाहे पर्सनल लाइफ को लेके होए। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर भरोसा नहीं है, तो अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, हार जाता है, टूट जाता है। तो हमारे बीच में भरोसा बहुत था, बहुत विश्वास था और हमारे सपने बड़े थे। कैसे कहते हैं सपने बड़े होते हैं ना, तो भरोसा भी बनता है। तो हमारे सपने बहुत बड़े थे। मैंने एक ही चीज़ देखी थी कि मुझे अपने बच्चों की शादी सम्मेलन से नहीं करना है। मुझे अपने बच्चों की शादी ऐसी करनी है जो हमारी समाज में किसी ने ना की हो। जो हमारे बड़े बहुत सपने थे, शुरू से सपने थे मेरे बड़े थे। किसी ने कहा था कि आपके 4-4 बच्चे हैं और आप ऑटो चलाते हो, शादी कहाँ से करोगे? उस समय इनके मुँह से निकल गया, ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि हमारे सपने तो बड़े थे ही शुरू से। इनने कहा कि मेरे बच्चे जब तक शादी लायक होंगे ना, मैं अपने बच्चों की शादी ऐसी करूँगा कि मेरे समाज में रिश्तेदारों ने किसी ने ना की होगी शादी। और वाक़ई में ऐसा हुआ, इस बिज़नेस के कारण। एक खूबसूरत बिज़नेस हमें वो देता है कि हम सोच भी नहीं सकते, बहुत कुछ देता है। बहुत कुछ मिलता है यहाँ, मान-सम्मान सब कुछ मिलता है। कैसे कहते हैं ना, अगर राजा बनने का शौक है ना, तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीख ले। आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मेहनत करने में ये मत देखो कि मतलब क्या पीछे छूट रहा है, क्या कौन कह रहा है, क्या कुछ सोच रहा है कुछ, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे कोई, जब तक अगर वो टारगेट ले ले, संकल्प ले ले, तो जब तक वो सफल नहीं हो जाते ना, जब तक पीछे पलट के नहीं देख रहा। मैंने 5 साल तक ये नहीं देखा था कि कैसी शादी होती है, कैसे बर्थडे होते हैं, कैसे प्रोग्राम होते हैं, कैसा मायका होता है, कैसा क्या फंक्शन होता है। मैंने 5 साल तक गुरुओं ने कहा था कि 5 साल इसमें टिकना है आपको और 5 साल के बाद आप जो कहोगे वो करना। आपको जहाँ जाना है वहाँ जाना, जो मर्ज़ी हो वो करना। हमने कहा उस टाइम कि हमारे पास कर्ज़ा बहुत है, बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किलें हैं। उन्होंने कहा कितनी परेशानी? हमने कहा हज़ारों परेशानी। तो उन्होंने कहा ये कि और ले लो आरसीएम। और 5 साल के बाद हज़ारों परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएँगी, एक ही रह जाएगी आरसीएम, आरसीएम, आरसीएम। तो बस हम लगे रहे और हेल्थ को लेके बात करूँ, तो मेरे शरीर में इतनी बीमारियाँ लग चुकी थी, इतनी बीमारियाँ लग चुकी थी कि पैर मेरे कमर पे से रह गए थे, पैरालाइज़ बोलते हैं क्या मतलब डॉक्टर मेरे को ये बोल रहे थे कि नसें तेज हो गई हैं। हमारे हेल्थ के ऊपर अभी बहुत अच्छी सेशन चलता है, यहाँ भी चलता है सुबह और 7 बजे से गुरुदेव जेके जंक्शन भी चलाते हैं, तो वहाँ पे भी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा चलता है। अगर उसमें कोई बैठ जाएगा तो कभी बीमार नहीं होगा, कोई उसमें अगर कोई 10 दिन भी सुन लिया, 10 दिन अगर किसी ने मीटिंग कर ली, तो वो कभी बीमार नहीं होगा लाइफ में। तो मेरे से पैर रह गए थे, नसें ब्लॉकेज हो गई थी, आँखें दिखाई तो आँख में बोल दी कि वो जाली आ गई है आँख में, तो चश्मा वो मतलब ऑपरेशन होगा हल्का-सा, उससे आँख की जाली निकाल दी जाएगी। पर मुझे डर था क्योंकि मेरे भाई ने ऑपरेशन ऐसे ही कराया था, अच्छी होवे की जगह और खराब हो गई उसकी, तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। पूरी बॉडी पे सूजन बहुत ज़्यादा मतलब बीमार थी मैं, बहुत बीमार रहती थी। फिर मैं क्या है हमारे घर में प्रोडक्ट तो पहले से ही खब रहे थे न्यूट्रीचार्ज
गेनर और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाक्ट पहले से ले रहे थे। बच्चा ले रहा था, ये ले रहे थे मिस्टर, मैं नहीं ले रही थी, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में एक ही चीज थी कि इसको बीमारी है और इसको डॉक्टर ही सही कर सकता है, तो मैं उसको नहीं ले रही थी। बहुत मेरे को बोलते थे कि तू भी खाना शुरू कर दे, पर मैं नहीं खाती थी। तो एक दिन न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग हुई, मैं मीटिंग में गई और तो उसमें एक बहुत खूबसूरत थी लेडी थी। उनने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से समझाया कि लेडीज को क्यों जरूरत है, क्यों लेना चाहिए। क्योंकि लेडीज 15-16 साल की उम्र से उनको पीरियड आने लगता है, खून की कमी आती है, कई सारी चीजें होती हैं उनको। तो हमेशा आपने देखा होगा सबने कि एक बच्ची को जो खान पीन नहीं मिलता, जो पहले के समय में आए तो बच्चा बच्ची को दोनों को बराबर रखते हैं, बराबर खाना पीना होता है। पहले जो जमाना था कि पहले बच्ची को दूध या कुछ भी मतलब बाद में तो होता था, पहले बेटे के लिए होता था। तो वहां पे ये सारी चीजें बताएं कि बच्ची को तो पुरुषों से कई ज्यादा जरूरत है। एक महिला को पुरुषों से डबल खुराक की जरूरत है, चाहे वो प्रोटीन हो या फ्रूट हो या सलाद हो या जो भी चीज हो। पुरुषों को की मात्रा से ज्यादा लेडीज को जरूरत है खान पीन। तो वहां पे मेरी ये बातें अच्छे से समझ में आई। मैंने लेना शुरू किया, मैंने इनको आके घर पे बोला, मैंने कि मैं भी प्रोटीन लूंगी। इनने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं तो पहले से बोल रहा था आप खाओ। तो मैंने फिर ये बाहर थे उस समय, मैंने गेनर और प्रोटीन तो घर पे रखा ही था। मैंने खाना शुरू किया तो मैंने जैसे आज लिया कल लिया और 2 दिन में मतलब मुझे इतना आराम मिला। तीसरे दिन जाके मुझे इतना आराम मिला, जो पैर मेरे इतने इतने सूजे थे, जिसमें अगर ऐसे उंगली लगा दो तो मतलब ऐसे आम में गड्ढा हो जाता है, जैसे गड्ढा हो जाते थे मेरे पैरों में। और तो उसमें मतलब थोड़ी जो पैरों की खाल थी उनमें थोड़ी सुकड़न सी आई, मतलब सूजन थोड़ी कम भई। मैंने उनको तुरंत कॉल करके बताया, तब तक मतलब जी तीसरे चौथे दिन तक घर आ गए थे। मैंने इनको दिखाया, पहले कॉल पे बता दिया, फिर मैंने दिखाया आए तो तब तक 4 दिन हो चुके थे। मैंने कि देखना, मैंने कि मेरे पैरों में बहुत सूजन में फर्क है, मैंने की। तो इनने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर सूजन में गेन और प्रोटीन से इतनी अगर आपको फायदा मिला, वो भी 4 दिन में, 3-4 दिन में, तो बोले बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इनने बोले डबल खाओ, दोनों टाइम खाओ आप, दोनों टाइम खाओ। मैंने दोनों टाइम लेना शुरू किया, दोनों टाइम लेना शुरू किया मैंने, तो मुझे और ज्यादा लाभ मिला। तो फिर मैं आज देखो स्वस्थ हूँ, आपके सामने एकदम फिट हूँ। फिर मैंने परमानेंट लिया, 6 महीने में ही मैंने अपना वेट बहुत खत्म कर दिया था। और आज कोई ऑपरेशन नहीं है, ना आंख का, ना पैरन का, ना मतलब कोई ऑपरेशन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई नहीं। बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल सही हूँ। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज लेना चाहिए और स्वस्थ और सुंदर रहें, हमेशा फिट दिखें, जवान दिखें और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। थैंक यू सर, अगर ज्यादा समय ले लिया हो तो। नो नो, बिल्कुल नहीं, शानदार। एक बार मैडम के लिए जोरदार ताली बजाएं। मैडम ने अपने तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी स्टोरी बनाई। किस प्रकार से आपने न सिर्फ आरसीएम से वेल्थ कमाई, तो बल्कि अपनी एक दिखाना शानदार हेल्थ चाहूंगी कमाई आपको, और अपने। जो मेरी पहली जिंदगी थी थोड़ा उसको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि लोग बोलने से विश्वास नहीं करते, देखने से विश्वास करते हैं। तो जी, हम थोड़ा यही देख रहे थे कि आपने कुछ दिखाया नहीं है, क्योंकि हमने आपकी पुरानी पिक्चर देखी थी नहीं, बिल्कुल और सर, बिल्कुल सभी को हमें हमें दिखाएंगे। यकीन नहीं हो रहा था उस समय कि आप ही हैं। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, शानदार। ये मेरी पहली पिक्चर है। ये इसमें हमारे 3 बच्चे हैं, वो आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, बता सकते हो लोगों को। ये मेरी शादी के बाद की पहला बेटा है मेरा, उस टाइम की फोटो है हाँ, ये। यही फोटो हमें देखना थी। ये फोटो देखने के बाद आज आपको देख रहे हैं तो यकीन नहीं हो रहा कि आप यही है। ये नीति चर्चा का कमाल है गुरुदेव। बहुत बढ़िया, शानदार, बधाई हो। ये दूसरी पिक्चर है। ये मेरे बच्चे मुंह पे 4 थे और जब बिजनेस की स्टार्टिंग कर दी थी, पर सर ले रहे थे उस टाइम, मैं नहीं ले रही थी। ये आज की पिक्चर है, आप देखें और विश्वास करें और यकीन करें और अपने परिवार को खुशहाल बनाएं। ये मेरा घर है गुरुदेव।
आप देख सकते हो, ये आज का घर है, जो आरसीएम भवन है, आरसीएम परिवार की, मतलब आरसीएम की देन है। ये सब कुछ मिलता है। ये बिजनेस हमें वो लाइफ देता है जो हम सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब भी होगा। ये सम्मान मिलता है, बहुत मान सम्मान मिलता है। यहाँ हर चीज मिलती है, हर चीज, पैसा, मान सम्मान, नाम पहचान, सब कुछ मिलता है। किस तरह समझाएं, किस तरह बताएं, हर तरह से बताना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, लोग विश्वास करते हैं। बहुत बढ़िया। आपने देखा सभी ने? Yes, yes. RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams